बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं कि उनको बरसों बीत गए माला जपते हुए, मंदिर जाते हुए, तीर्थ जाते हुए, लेकिन उनके अंदर कोई खास परिवर्तन भी नहीं है। उनकी भक्ति सफल होती हुई नहीं दिखाई देती। उनके मंत्रों का भी ऐसा लगता है कि जैसे उनका मंत्र काम नहीं कर पा रहा है। और दैनिक जीवन में भी आशंकाएं, डर अनेक तरह के खड़े रहते हैं। ऐसे में एक ही बात है कि परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़ी शक्ति है। और भगवान के घर में जब कृपा मिलती है तो जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। ध्यान का ये दूसरा चरण जिसमें आप प्रवेश कर जाएं तो यहाँ से वही एक बात घटती है कि जब आपकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं, आपका मंत्र सफल होता है, आपका ध्यान लगता है, आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, आप अपने आत्मस्वरूप को पहचानने लग जाते हैं और आपका ऑरा क्लियर होने लग जाता है, आपके अंदर शांति आने लग जाती है, आपकी चिंताएं हटने लगती हैं, आप निश्चिंत महसूस करते हैं, आप चैन की नींद ले रहे होते हैं, आपकी वाणी में मिठास आ जाती है, आपका व्यवहार बदलने लग जाता है। बाहर चेंज तब आती है जब अंदर परिवर्तन आता है। इसलिए ये आवश्यक है कि ध्यान का दूसरा सत्र, दूसरा कैंप, जिसको हम एडवांस कोर्स कहेंगे, वो आवश्यक है। प्रथम चरण में चलते चलते दूसरे चरण में प्रवेश करें, क्योंकि यहीं से वो बात बनने लग जाती है कि जो अब तक आपने इतना पाठ, पूजा, भक्ति सब कुछ करके देख लिया, बात नहीं बनी। यज्ञ भी किया, यज्ञ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने तीर्थ करके आए लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ भी करते रहे हैं लेकिन उसके चमत्कार क्यों नहीं दिखाई देते। लोग कहते हैं कलयुग है। आपके जीवन में उसी समय सतयुग शुरू हो जाता है जब आपके जीवन में ध्यान आता है। और कहा यह जाता है कि किसी व्यक्ति का ध्यान टिक जाए और उसका ऑरा क्लियर हो जाए, परमात्मा की कृपा अंदर आने लग जाए, आंतरिक ज्योति के दर्शन होने लग जाए, उसी समय कहते हैं कि उसे ये महसूस होने लग जाता है कि जैसे आसमानों से फूलों की वर्षा उसके ऊपर हो रही है। और इसी को कहा जाता है कि देवता फूल बरसा रहे हैं। कारण कहा जाता है कि इस प्रकृति में सुलाने के अनेक साधन हैं। आदमी को मूर्छित करने के, बहकाने के, दुनिया में फंसाए रखने के, उन सब को तोड़कर भी अगर किसी व्यक्ति का ध्यान टिक गया है, किसी का ध्यान समाधि की तरफ जाकर समाधि को प्राप्त हो गया है, तो देवता भी फूल बरसाने लग जाते हैं कि इतने सुलाने के साधन, मूर्छा में डालने के, बेहोशी में लाने के, इतने साधन होने के बाद भी कोई जाग गया, कोई व्यक्ति अपने को पा गया है, तो देवता भी फूल बरसाते हैं। और तब परमात्मा दोनों हाथ फैलाए हुए कहते हैं कि तू मेरा है, मेरी शरण में है, मेरा प्यारा है। तब आप भगवान की गोद में बैठने के योग्य बनते हैं। इसलिए ये एक बड़ा सुंदर अवसर होता है प्रथम चरण करने के साथ दूसरे चरण में प्रवेश करना। इसलिए दूसरा शिविर, एडवांस कोर्स, वो बहुत आवश्यक है। प्रथम चरण में सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आप यहाँ तक आए। बेस अगर आपका कमजोर है और आप सोचते हैं कि आप आगे तरक्की कर जाएंगे, संभव नहीं है। जिन लोगों की शुरुआत में गलती रहती है, वो ध्यान रख लेना, वो एक छोटी सी गलती उन्हें आगे जाने नहीं देती। इसलिए क्रमशः हमें प्रथम शिविर, उसके बाद दूसरे शिविर में ऐसे आना चाहिए। आप सबके लिए एक सुंदर व्यवस्था रहेगी। 24 घंटे के लिए आपके पास हमारा वो वीडियो आपके पास रहेगा। आप बार बार चलाइए, बार बार उसे देखिए, रिकॉर्ड कीजिए, मतलब आप अपने कॉपी में नोट करिए, अभ्यास करके देखिए। जो चीज़ आप मेरे किसी भी और कैंप में आओगे वहाँ एक बार ही बताया जाएगा। आप उसको दोबारा दोहराने के लिए आपके पास वीडियो नहीं होता, लेकिन यहाँ आपके लिए सुविधा रहेगी कि आप बार बार उसे देख सकते हैं। 24 घंटे में कितनी बार देखिए, पूरा नोट करिए, अभ्यास करिए और वो आपके जीवन का अंग बन जाए। फिर आपको लगातार अभ्यास करना है। इसलिए इस मौके को चूकना नहीं है। और ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं भी वो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान, कि हम कैसे देख पाएंगे। आपका छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो ये आसान है और इसलिए भी ज़रूरी है। अब कोरोना के साथ साथ साल डेढ़ साल तक के लिए
प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ कोरोना के नियम पालन करने हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हुए चलना है, पवित्र होकर के चलना है, वहीं साथ में घर बैठे हुए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हर एक व्यक्ति को टीवी से या सोशल मीडिया से यह कहना चाहिए कि आपको इंटरनेट से तो जुड़ना ही पड़ेगा, आपको ये टेक्नोलॉजी तो सीखनी ही पड़ेगी। भले ही आप बूढ़े हैं, मैं देखता हूँ कि जो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं, अनपढ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चला रहे हैं इसको। आप पढ़े लिखे होकर आप सोचते हैं मैं कैसे कर पाऊंगा। सीखिए और इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके लिए मंगल का। पहला 5 दिवसीय कार्यक्रम 25 मई से, दूसरा 7 दिवसीय कार्यक्रम 30 मई से 5 जून तक, तीसरा 7 दिवसीय कार्यक्रम चांद्रायण साधना 25 मई से 12 जून तक। हमारा आह्वान है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अपने रजिस्ट्रेशन का आवेदन www.vishwajagritimission.org पर भेजें। किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल नंबर हैं 8826891955, 9312284390, 7291986653, 9560792792।